सुप्रीम कोर्ट से झटका लगते ही क्या नीतीश और नायडू भी अब मारने जा रहे हैं पलटी? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से चर्चा हुई और तमाम ही जो विपक्ष के वकील थे यानी अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, उन्होंने तमाम ही दलीलें जो हैं वक्फ बिल के खिलाफ पेश की। उन्होंने समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, तमाम दलीलें पेश की। हालांकि कोई राहत तो नहीं मिली है, लेकिन एक झटका केंद्र सरकार को जरूर लगा है क्योंकि 70 से ज्यादा याचिकाएं दी, सभी याचिकाओं को मंजूर किया गया, उस पर सुनवाई की गई है। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल पर रोक लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिल सकते हैं, क्योंकि सीजेआई जब यहां पर कपिल सिब्बल ने इस पर रोक लगाने की मांग की तो यहां पर सीजेआई खन्ना ने कहा कि बिल्कुल हम इस पर चर्चा करेंगे और अगली तारीख पर यह पता लग जाएगा, यह साफ हो जाएगा कि इस बिल पर रोक लगेगी या फिर नहीं। तो इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा इस बिल का असर देखा जा रहा है। वहीं पर नीतीश हो, नायडू हो, यहाँ पर चिराग हो, मांझी हो, तमाम पहले से ही इस बिल पर नाराज चल रहे हैं। हालांकि समर्थन तो यहाँ पर कर दिया, उसके पीछे की वजह भी कई निकल करके आई कि यहाँ पर जबरदस्ती समर्थन जो है वो नीतीश से नायडू से लिया गया, कोई एक डील इसके पीछे बड़ी पक्की हुई। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर हरियाणा के सीएम का एक बयान आया, उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस बार बिहार के सीएम तो सम्राट चौधरी ही होंगे, नीतीश कुमार नहीं होंगे। उसके बाद में हलचल वापस से तेज हो गई और नीतीश कुमार अब आर पार के मूड में आ गए। और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो नीतीश कुमार जब भी एनडीए का साथ छोड़ेंगे इस बार तो अकेले तो छोड़ेंगे नहीं, वो चंद्रबाबू नायडू को भी साथ में लेकर के जाएंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि मोदी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं पर एनडीए के समर्थित दल अगर यहाँ पर झटका मोदी और शाह को देते हैं तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो भी धराशायी हो सकती है। तो इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि वक्फ बिल जो है इस समय देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस पर नीतीश और नायडू ने पहले तो समर्थन कर दिया, उस पर भी तमाम वजह निकल कर के सामने आई, लेकिन अब जो है बिल को वापस लेने की मांग वो कर रहे हैं और बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। तो क्या अब नीतीश और नायडू बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या नीतीश और नायडू पलटी मारकर यहाँ पर मोदी शाह की सरकार गिरा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दलों ने वक्फ बिल का समर्थन तो कर दिया, लेकिन इसका उन्हें क्या नुकसान होगा, क्या इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा। और सबसे बड़ी बात है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो नीतीश को इस साल हो सकता है, क्योंकि जहां मुस्लिम वोट बैंक जो है वे नीतीश हो, नायडू हो, या अगर हम बात करें चिराग पासवान हो, या अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया जयंत चौधरी हो, इन सबके हाथ से यहाँ पर निकलता नजर आ रहा है। तो जो तस्वीरें इस वक्त बन रही है वो ये है कि जो एनडीए के सहयोगी दल है उन्हें थोड़ा बहुत जो लालच दिया गया, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो कहा जाए जो समंदर है उसको वो छोड़कर एक छोटे से तालाब के पीछे लग गए हैं, यानी उसके लालच में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुसलमानों का वोट बैंक अगर शिफ्ट हुआ विपक्ष की तरफ तो जाहिर तौर पर नीतीश को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, अपनी पार्टी के लिए वोट लाना मुश्किल पड़ जाएगा। नायडू के लिए यही होता नजर आएगा, यही चिराग के लिए होता नजर आएगा, यही जयंत चौधरी के लिए होता नजर आएगा। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल है वे क्या बताने में कोशिश लगे हुए कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है ये संशोधन गलत नहीं है। ये जो संशोधन है इससे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष तो ये साफ तौर पर कह रहा है कि भैया ये जानबूझकर संशोधन किया गया है, जानबूझकर मुसलमानों की जो संपत्ति है, जानबूझकर वक्फ बोर्ड में जो है हस्तक्षेप किया गया है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं। अच्छा, इसमें कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि ये बिल की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए उन्होंने कि इस बिल की टाइमिंग बहुत ज्यादा गलत है। अगर ये बिल चाहते तो बिहार चुनाव के बाद में भी ला सकते थे। वो यहाँ पर नीतीश कुमार को टेस्ट करना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार छोड़ करके जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, और नीतीश कुमार को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है। अगर चाहते तो सरकार जब दोबारा से बन जाती बिहार के अंदर तो तब इस बिल को ले आते, लेकिन इस बिल्कुल जल्दबाजी क्या थी ऐसी कि क्यों इसको रातों रात जो है वो संसद में पेश किया गया? क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा और जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने ये सवाल उठाए हैं यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी से। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जब 2019 में यहाँ पर कृषि कानून आया था तो कृषि कानून में यहाँ पर किसानों का विरोध देखा गया, और
जो चुनाव थे वो सड़कों चुनाव सर पर थे, तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर मोदी और शाह ने उस बिल को वापस ले लिया, क्योंकि उसका नुकसान सीधा बीजेपी को हो रहा था। तो वक्फ बिल का नुकसान बीजेपी को तो हो नहीं रहा, बल्कि इसका नुकसान हो रहा है नीतीश को, इसका नुकसान हो रहा है नायडू को, इसका नुकसान हो रहा है चिराग को। तो यहाँ पर क्या इनकी टेस्टिंग करने के लिए ऐसे समय पर बीजेपी इस बिल को लेकर के आई? अगर इस बिल को बिहार चुनाव के बाद में ले आती तो क्या चला जाता? तो इस पर तमाम सवाल जो यहाँ पर जेडीयू उठा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर नाराजगी जो है वो दिन ब दिन जो है नीतीश कुमार की, जेडीयू की जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक यहाँ पर चुनौती नीतीश कुमार के सामने है, वो है लल्लन सिंह, क्योंकि वो पार्टी तोड़ने पर तुले हुए हैं। तो क्या लल्लन सिंह अब बड़ा खेल यहाँ पर करेंगे, और क्या वो अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो क्या लल्लन सिंह उनके विधायकों सांसदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विधायक सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं और पार्टी छोड़ नहीं सकते, पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। जेडीयू से कई बड़े मुस्लिम जो चेहरे उन्होंने पार्टी को छोड़ा। आप देखिए जयंत चौधरी की पार्टी को छोड़ दिया, चिराग पासवान की पार्टी से चले गए। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो एनडीए के जो जितने भी सहयोगी दल थे उनके अंदर जो मुस्लिम बड़े-बड़े चेहरे थे या जो मुस्लिम जो बड़े लीडर्स थे वो पार्टी छोड़कर गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गुमराह किया है इन लोगों ने और हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा, ये बयान आया था कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन्हें जानते तक नहीं है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, ये तो चुनाव बताएगा। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि भैया जिस तरीके से आपने कृषि बिल वापस ले लिया, क्या ये बिल ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त बीजेपी को नुकसान हो रहा था इसलिए बिल वापस लिया। इस बार बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है तो बीजेपी ये बिल वापस नहीं लेगी। लेकिन एक सवाल और बनता है, सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि इस बिल पर जबरदस्ती समर्थन यहाँ पर नीतीश से, नायडू से लिया गया। अगर समर्थन नहीं देंगे तो यहाँ पर उनको चेतावनी दी गई। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, उन्होंने जानबूझ करके यहाँ पर अपने भले ही उनको नुकसान हो जाए, लेकिन उनको ये आभास नहीं था कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे फिसल जाएगा, तो जानबूझ करके उन्होंने समर्थन दिया है। तो इस वाले पूरे समीकरण को आप कैसा देखते हैं? देखिए अब्बास भाई, जबरदस्ती नहीं, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, नीतीश चंद्रबाबू नायडू और शाह के बीच में एक बड़ी डील भी हुई है। और बहुत पहले देखा जा रहा था, देखिए एक वक्त में चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिलाने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, लेकिन नायडू अलग हो गए थे। और उसके बाद में फिर देखा जाता है कि उनकी कुछ मांगे थी, उस वक्त वो मान नहीं रही थी बीजेपी, लेकिन उन्होंने अब जो मांगे रखी हैं उसको आसानी से मान लिया है। और देखिए सब भी, अगर बजट की बात करते हैं तो बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत अच्छा खासा बजट दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि एक जो डील साइन हुई है नायडू और शाह के बीच में, ये डील नायडू को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो पैकेज बिहार को दे रहे हैं करोड़ों का, वो ऐसे थोड़ी दे रहे हैं, वो सब नीतीश के अंडर में ही आएगा। तो ये तमाम चीजें, ये सब कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि यहाँ पर जल्दबाजी में कोई जबरदस्ती फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि डील इसके पीछे एक बहुत बड़ी हुई है। और चंद्रबाबू नायडू ने भी डील की है, नीतीश कुमार ने भी डील की है, लेकिन जब वो घिर गए, जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब वो पलटी मारने की सोच रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बिहार चुनाव से पहले कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई भी हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर मोदी और शाह को झटका लगेगा या फिर नहीं? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत।